गुरु जी प्रणाम। आयुष्मान बा। आज जो भीड़ उमड़ आप रही है। कुंभ स्नान करने गए थे? नहीं। जाओ स्नान करके आओ। कुंभ में जाने का क्या भाव है, किस भाव से जाना चाहिए? देखो, बात तो रामचरितमानस में आया है कि जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसका जैसा भाव है, घर में अच्छा भाव है तो भगवान का दर्शन घर में भी होता है। और ये सब सुंदर अवसर मिलते हैं। अभी जैसे ये योग बना है कुंभ स्नान करने का, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम। तो श्री रामचरितमानस में लिखा है कि दरस परस मज्जन रूपाना, हरे पाप कह वेद पुराना। इसमें स्नान करने से, दर्शन करने से, स्पर्श करने से, पान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमें यही भाव लेके जाना चाहिए। जैसे आज की युवा पीढ़ी जो जा रही है कुंभ स्नान करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। आज की युवा पीढ़ी बहुत जागरूक हो गई है, आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए भी काफी मेहनत कर रही है। लेकिन मेरा विचार है कि जब भी आप किसी तीर्थ स्थल में जाओ, देखो तीर्थ में ऐसा वर्णन आया है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम पाप वज्र लेपो भविष्यति। आप किसी अन्य क्षेत्र में कोई पाप करें और तीर्थ में जाकर के प्रायश्चित करें तो आपका वह पाप नष्ट हो जाएगा। परंतु यदि तीर्थ में जाकर के आपका भाव में दोष आ जाए या फिर आप कोई पाप करते हैं तो वह वज्र के समान कठोर हो जाता है, फिर वह अमिट हो जाता है, मिटता नहीं है। इसलिए हम सुंदर भाव लेके जाएं। और जब भी हम महाकुंभ स्नान करने जाएं, हमें बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। एक बहुत सुंदर हमें प्रसंग याद आ गया कि एक बार हरिद्वार में महाकुंभ पड़ा था, तो इतनी भीड़ हुई जैसे कि आज हो रही है। इसी प्रकार से पूरा संसार स्नान करने के लिए हरिद्वार में कलकल निनादनी भगवती गंगा जी के चरणों में जाकर के और स्नान करने के लिए सभी उत्साहित थे, तो सभी जा रहे थे। तो एक बार जब सभी लोग जा रहे थे, शंकर भगवान पार्वती जी दोनों बैठे हुए थे। तो भगवान शंकर जी को पार्वती जी ने कहा कि प्रभु आपके तो बहुत भक्त हैं, देखो कितने लोग गंगा जी में स्नान करने के लिए आ रहे हैं और कितनी श्रद्धा है, इनके मन में कितनी आस्था है। आज भी जब ये लोग इतने स्नान करने आएंगे तो कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करने से तो लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इतने लोग जी आ रहे हैं तो इन सबके पाप नष्ट हो जाएंगे। वास्तव में लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग कहाँ है? जब इतने लोग भाव लेके आ रहे हैं और स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो इन सबके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो देवादिदेव महादेव भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी, इतने लोग ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब नहीं तरेंगे, इनमें से कुछ ही लोग तरेंगे। तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु इतने लोग सब काम छोड़ के आ रहे हैं, घर द्वार छोड़ के आ रहे हैं और पैसा भी खर्च कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि इन सबका कल्याण होना चाहिए, क्योंकि माता भगवती तो माँ है, जगदम्बा है। तो माता की शरण में जब जाएंगे तो सभी को वरदान आशीर्वाद मिलना चाहिए माता का। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी, जिनके अंदर भाव होगा और जो आस्था लेकर जा रहे हैं, जो अपना भाव शुद्ध लेकर जा रहे हैं, जिनकी दृष्टि सुंदर है, यानी कि जो श्री रामचरितमानस में चौपाई आई है कि श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जोपानी। सबको भगवान में देखते हैं, सबके अंदर ईश्वर का दर्शन करते हैं, पराई बहन बेटियों के अंदर माँ का दर्शन करते हैं, बहन बेटी का दर्शन करते हैं, जिनकी दृष्टि भी सुंदर है और जिनका कर्म भी सुंदर है, तो ऐसे ही लोग तरते हैं। तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु ये सब लोग जा रहे हैं तो इनका भाव कैसा है? भगवान ने कहा चलो तुम्हें दिखाते हैं। पार्वती जी को लेकर भगवान शंकर जी और कलकल निनादनी भगवती गंगा जी के किनारे आए। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि देवी देखो, तुम तो 16 वर्ष की कन्या बन जाओ और मैं बिल्कुल बूढ़ा व्यक्ति बना जाता हूँ। तो पार्वती जी को तो 16 वर्ष की कन्या बना दिया भगवान ने, और भगवान शंकर जी बिल्कुल बूढ़े व्यक्ति, और इतना जर्जर शरीर था उनका, कोढ़ी बन गए। उनके अंगों से कोढ़ टपकने लगा, मवाद टपकने लगा।
बहुत गंदा दुर्गंध आने लगी। और जो मार्ग था जहां से होकर के श्रद्धालु स्नान करने जा रहे थे, तो उस बीच मार्ग में भगवान शंकर जी बैठ गए। पार्वती जी 16 वर्ष की बनी हुई थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी खूबसूरत। तो वो शंकर भगवान जो कोड़ी के रूप में प्रभु प्रकट हुए वहां पर, तो वहां पर उनको पार्वती जी बैठ करके, और रास्ते में बैठ करके जब शंकर जी को थकान हुई कोड़ी के रूप में, तो वहां बैठे थे। पार्वती जी उनके अंगों को पोंछ रही थी, उनके हाथ पैरों को सहला रही थी कि थक गए हैं। तो गंगा जी के किनारे तक नहीं ले जा पाई, क्योंकि कोड़ी शरीर था भगवान का। और पार्वती जी एक सुंदर युवा कन्या थी, बड़ी सुंदर युवती थी। तो जब श्रद्धालु जा रहे थे, बड़ी भीड़ जा रही थी वहां पर। जिसने पार्वती जी को देखा, बड़ी सुंदर कन्या है, तो सभी ने पार्वती को टोका, और सबकी नजर उस सुंदर कन्या पर गई। पार्वती जी के ऊपर सबकी नजर गई। जब सभी ने देखा तो सभी ने कुछ न कुछ पूछा, तुम कौन हो, बड़ी सुंदर हो, यहाँ रास्ते में क्यों बैठी हो, ये बूढ़े व्यक्ति से तुम्हारा क्या संबंध है। और सभी लोग नाक बंद करके जा रहे थे, बोले इसमें से तो दुर्गंध आ रही है, आप यहाँ क्यों बैठी हो, क्या संबंध है आपका इनसे। तो पार्वती जी ने कहा कि देखो ये मेरे पति हैं, मैं इनको स्नान कराने जा रही हूँ। इस समय गंगा जी में स्नान कराने से मुझे लगता है कि इनके पाप भी नष्ट हो जाएंगे और इनका कुष्ठ रोग भी दूर हो जाएगा। तो मैं इनकी पत्नी हूँ, ये मेरे पति हैं, इसलिए मैं इनको लेके जा रही हूँ। लेकिन इनका शरीर इतना बड़ा है कि मैं सुकोमल हूँ, और इनका बड़ा शरीर है, कुष्ठ रोग से ग्रसित है, मैं इनको ले जा नहीं पा रही हूँ, असमर्थ हूँ, इसलिए बैठ गई हूँ रास्ते में, थकान इनको बहुत हो गई है। तो कुछ लोग जो बड़े बड़े देश विदेश के राजा लोग आ रहे थे, राजकुमार जो, और करोड़पति अरबपति खरबपति थे, जिनके पास बहुत संपत्ति थी, वो धन के अभिमान में आकर के, और वो पार्वती जी से कहने लगी कि तुम क्या करोगी इसको लेके, चलो तुम मेरे साथ चलो, और देखो हम तुम्हें इतनी संपदा भेंट कर देंगे, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं फलां देश का राजा हूँ, मेरे पास इतने करोड़ों की संपत्ति है, मेरे पास अरबों खरबों की संपत्ति है, तुम मेरे साथ चलो। और तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, इस कोढ़ी व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को तुम्हें ब्याह दिया। तो सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन पार्वती जी कहने लगी कि भैया मैं इनकी पत्नी हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, आप लोग जाओ स्नान करके आओ, लेकिन मैं तो इनको धीमे धीमे ले जाऊंगी। पार्वती जी ने सबको जब वहां से मना कर दिया, तो बड़े बड़े लोगों ने पार्वती को खूब प्रलोभन दिया। शंकर जी की तरफ से तो सब लोग घृणा कर रहे थे, परंतु पार्वती जी की ओर सभी लोग देख रहे थे, जो सुंदर थी। यही भगवान की माया है। तो अब देखो भाव की बात आती है, यहाँ पर भाव बदल गया सब लोगों का, कि पार्वती जी के लिए तो सभी ने सब कुछ कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, लेकिन शंकर जी को किसी ने हाथ नहीं लगाया, न किसी ने उनसे बात की, और सब लोग नाक बंद करके उधर से मार्ग छोड़ के दूसरे मार्ग से निकलने लगे। बस उसी समय वहां पर एक कोई किसान बिल्कुल सरल स्वभाव का, और रामचरितमानस में लिखा है कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। तो जिसका स्वभाव सरल होता है, चतुर को भगवान कभी नहीं मिलते, सरल को ही मिलते हैं। तो बिल्कुल सरल व्यक्ति था, और उसने जैसे ही देखा कि कोई सुंदरी कन्या बैठी है और बूढ़े व्यक्ति का इसका साथ है, कोई होगा इसका, परेशान है बेचारी, इसके मवाद को पहुंच रही है और इनको साफ कर रही है, अंगों को सहला रही है, बड़ी परेशान है। तो उस व्यक्ति ने उससे कहा, पार्वती जी से कहा कि बहन ये कौन है तुम्हारे, मुझे तुम बड़ी परेशान लग रही हो, क्यों बैठी हो बीच रास्ते में, आप यहाँ बीच रास्ते में बैठी हो, तो जितने लोग जा रहे हैं ये सब तुम्हें देख करके अपने मन में कोई गलत भाव लाएंगे, क्योंकि ये जो है ये तो अच्छे नहीं है, तुम बड़ी खूबसूरत हो, एक खूबसूरत कन्या रास्ते में बैठे और इतने लोग जा रहे हैं, आजकल लोगों के मन अच्छे नहीं है, आप यहाँ क्यों बैठी हो। पार्वती जी ने कहा भैया तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन क्या करूं, ये मेरे पति है, मैं इनको स्नान कराने जा रही हूँ, परंतु ये कोढ़ी हैं, चलने में असमर्थ हैं, और हम इनको ले नहीं जा पा रहे हैं, धीमे धीमे करके इनको ले जाएंगे, इनको स्नान कराएंगे तो इनका कुष्ठ रोग दूर हो जाए और ये ठीक हो जाए, लेकिन अब ये स्नान कैसे कर पाएंगे, अब मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे इनको ले जाऊंगी। तो उस सरल व्यक्ति ने कहा कि बहन तुमने मुझे भैया कहा है, तो आप चलो, मैं इनको अपने कंधे पे बिठा के ले चलूं। पार्वती जी ने कहा कि भैया ये तो कोढ़ी हैं और इनके अंगों से मवाद टपक रहा है, गंध आ रही है,
आप इनको अपने कंधे पे बिठाओगे तो आप भी बेकार हो जाएंगे, आप पवित्र हो जाएंगे। आप तो स्नान करने जा रहे हैं, आप जाइए स्नान करके आइए, मैं इनको ले जाऊंगी, आप इनको मत हाथ लगाइए। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं बहन, कोई बात नहीं, जब तुम मेरी बहन हो तो ये मेरे बहनों ही हैं। अब तो मैं इनको ले जाके पहले इनको स्नान कराऊंगा, उसके बाद मैं स्वयं नहाऊंगा। और उस व्यक्ति ने शंकर जी को अपने कंधे पर बिठा लिया। कंधे पर बिठा करके वो व्यक्ति जब गंगा जी के किनारे ले गया तो पार्वती जी को कहा कि बहन तुम उस दूसरे घाट पे जाके स्नान कर लो, और तुम इन्हें स्नान नहीं करा पाओगे क्योंकि आप बहुत सुकुमारी हैं, कहीं आपके हाथ से ये फिसल गए, गंगा जी में डूब गए, कहीं गिर गए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं इनको स्नान कराता हूँ, मैं उसके बाद स्नान करूंगा। उस व्यक्ति ने ले जा करके उन कोढ़ी बाबा को और जैसे ही स्नान कराया तो गंगा जल को जैसे ही उनके ऊपर डाला वैसे ही शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान प्रकट हुए तो वो व्यक्ति तो एकदम हड़बड़ा गया, चरणों में गिर गया। भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, मांगो बेटा क्या चाहिए। एकदम कहने लगा कि प्रभु आप भगवान शिव हैं। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि देखो देवी, ये सब लीला मैंने तुमको दिखाई है। कुंभ स्नान करने के लिए जितने लोग जा रहे हैं वो सब तुम्हें प्रलोभन दे रहे थे कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, लेकिन मुझसे किसी ने हाथ नहीं लगाया। अब ये करोड़ों लोग स्नान करने गए हैं लेकिन ये तरेंगे नहीं, इसमें बस एक यही तरेगा। तो कोई माई का लाल बिरला ही होता है। भगवान कहते हैं कंकु भ्रष्ट सारदी थोरी, कोई पाप भगत जी मोरी, और जिनका मन शुद्ध है निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्रन भावा। यदि भाव अच्छा है तो घर में ही भगवान है, यदि भाव अच्छा नहीं है तो तीर्थ में भगवान के सामने खड़े होकर के भी भगवान दिखाई नहीं देंगे। इसलिए यदि आपको कुंभ स्नान करने जाना है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मनुष्य का शरीर मिला है, अवश्य जाना चाहिए, लेकिन अपनी दृष्टि को सुंदर बनाना चाहिए, अपने भाव को सुंदर बनाना चाहिए। वहां जाकर के आप संगम दर्शन करने जा रहे हो, संगम में स्नान करने जा रहे हो, तो वहां आप भगवान को ढूंढो, जाकर ईश्वर का चिंतन करो, संतों के चरणों में बैठो, उनके दो शब्द सुनो, उनको प्रणाम करो, सबके अंदर ईश्वर का दर्शन करो, ऐसा भाव रखो, तो एक कुंभ नहीं आपको 1000 कुंभ स्नान करने का फल मिलेगा।